वृंदावन में एक ऐसा स्थल है जहाँ आज भी राधा और कृष्ण गोपियों के साथ रास करने आते हैं। उस स्थान का नाम है निधिवन। यहाँ आपको ऐसे वृक्ष दिखाई पड़ेंगे जो एक दूसरे में गुथे नजर आते हैं। इनके तने सीधे नहीं हैं और डालियाँ भी नीचे की ओर झुकी हुई हैं। ऐसा बताया जाता है कि अर्धरात्रि के समय यही वृक्ष गोपियों का रूप ले लेते हैं। जैसे ही अंधेरा होता है, निधिवन परिसर से सभी को बाहर जाने के लिए कह दिया जाता है। दिन के समय आपको यहाँ पशु पक्षी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन रात्रि होते ही वो खुद ही ये स्थल छोड़ देते हैं। निधिवन के अंदर रंग महल बना हुआ है। रास के बाद श्री कृष्ण और राधा जी यहाँ विश्राम करते हैं। उनके शयन के लिए यहाँ एक पलंग भी रखा हुआ है, जिसे हर रात्रि को सजाया जाता है। पलंग के बगल में एक लोटे में जल भर कर रखते हैं। इसके साथ ही दातून, पान और राधा जी के श्रृंगार की सामग्री रखी जाती है। सुबह के समय जब मंदिर के पट खुलते हैं तो दातून गीली मिलती है और श्रृंगार की सामग्री बिखरी मिलती है। बिस्तर देखने से भी ऐसा लगता है कि इस पर किसी ने विश्राम किया हो। के पुजारियों, गाइड और स्थानीय निवासियों का कहना है कि रात्रि के समय स्वयं भगवान श्री कृष्ण और राधा जी यहाँ आते हैं और गोपियों के साथ रास करते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि निधिवन के आसपास बने घरों में कोई खिड़की नहीं होती है। लोगों का मानना है कि यदि किसी ने रात्रि में होने वाले रास को देख लिया तो उसे इस संसार से मुक्ति मिल जाती है, या फिर उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि वह कुछ बताने लायक ही नहीं रहता है। निधिवन के रहस्य को जानने के लिए कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन कोई इस चमत्कारिक घटना को झुठला नहीं सका। ये तो बात हुई निधिवन से जुड़े रहस्यों की। अब मैं आपको एक ऐसी आंखों देखी घटना बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में जानकर आप खुद सोच में पड़ जाएंगे। सर्दियों की बात है। दोपहर का समय था। एक श्रद्धालु निधिवन देखने के लिए पहुँचे। उन्हें इस स्थल के बारे में अधिक जानकारी नहीं थी, इसलिए वह बिना जूते उतारे ही निधिवन में जाने लगे। अभी उन्होंने अंदर जाने के लिए सिर्फ अपने पैर ही उठाए थे कि अचानक एक बंदर तेजी से दौड़ता हुआ उनके पास पहुंच गया और झपट्टा मारकर उनके पैर पकड़ लिए। अभी कुछ देर पहले तक परिसर में बंदर कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। उन महाशय को भी कुछ समझ नहीं आया कि बंदर अचानक कैसे और कहां से प्रकट हो गया। वह काफ़ी घबरा गए। उन्होंने आसपास नज़र दौड़ाई तो देखा कि गेरुआ वस्त्र पहने कोई सज्जन कुर्सी पर बैठे हैं। वह सज्जन हंसते हुए बोले, आप जूते उतार दो। श्रद्धालु ने उनकी बात मानते हुए जैसे ही जूते उतारे, बंदर ने तुरंत उनके पैर छोड़ दिए और दूर भाग गया। इस बात से एक चीज़ तो स्पष्ट रूप से सिद्ध हो गई थी कि पशु पक्षियों को भी इस बात का अनुभव है कि निधिवन में राधा और कृष्ण जी का वास है। इसलिए वह किसी को इस स्थल की गरिमा नहीं भंग करने देते हैं। बोलिए राधे राधे।